एक सबसे बड़ी बात, अगर इसको आप कोई ऐसा समझ रहे हो कि ये कोई फेक स्टोरी है, तो ऐसा नहीं है। ये एक सच्ची घटना पे आधारित है, भारत के विभाजन से पहले। हेलो, मेरा नाम है ललित कुमार सैनी और आप देख रहे हो भारत पॉइंट। और हम यहाँ खबरों पर चर्चा करते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं। आप भी अपने विचार रख सकते हो। हम ऐसे ही नए नए टॉपिक लेके आते हैं जिन पर हम बात करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और भाई हो सके तो कुछ कमेंट भी करें। चलो तो चलिए देखते हैं। विवेक अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स पर क्यों मचा घमासान। डायरेक्ट एक्शन डे जिस पर बनी है फिल्म। देखते हैं भाई क्या है। बंगाल फाइल्स आ रही है, आपको पता होगा। इसका ट्रेलर लॉन्च था बंगाल में, पुलिस ने आकर इस ट्रेलर लॉन्च को ही रोक दिया था, ठीक है। तो देखते हैं भाई इस फाइल के बारे इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना पर आधारित है। हाँ, एक सबसे बड़ी बात, अगर इसको आप कोई ऐसा समझ रहे हो कि ये कोई फेक स्टोरी है, तो ऐसा नहीं है। ये एक सच्ची घटना पे आधारित है, भारत के विभाजन से पहले। ठीक है, जो बंगाल था ना, उसमें ये घटना हुई थी। आज का जो पश्चिम बंगाल है उसके कलकत्ता में, ठीक है। ये उस पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इधर। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। तो अब देखिए, ये विवादों में तो घिरेगी ही। खैर, क्या आपके क्या विचार हो बंगाल फाइल्स के बारे में, तो वो भी लिखना आप। अग्निहोत्री की यह फिल्म भारत विभाजन से पहले कोलकाता, तब कलकत्ता में हुई थी, हिंसक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है। ठीक है, इन दंगों के लिए मुस्लिम लीग के नेताओं को जिम्मेदार माना जाता है। मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान की मांग की थी, उनको जिम्मेदार माना जाता है, ठीक है। वो वाली मुस्लिम लीग। फिल्म में पाठा गोपाल मुखर्जी को केंद्रीय किरदार के रूप में दिखाया गया है। फिल्म के पोस्टर रिलीज के साथ ही इसको लेकर विवाद शुरू हो गया था। कोलकाता में इसके ट्रेलर की रिलीज विवाद के कारण टल गई थी, ठीक है। विवाद के कारण इसकी जो ट्रेलर की रिलीज है वो टल गई है, ठीक है। अब इस फिल्म का नया विवाद जुड़ गया है। हालांकि इस फिल्म का पहले नाम पता है क्या था? द दिल्ली फाइल्स। लेकिन अब इसका नाम क्या है? द बंगाल फाइल्स, ठीक है। पश्चिम बंगाल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोपाल मुखर्जी के पोते शांतनु मुखर्जी फिल्म में अपने दादा के चरित्र चित्रण को लेकर नाराज हैं। ठीक है भाई, कुछ आपत्तिजनक किया होगा तभी नाराज हैं। देखते हैं भाई। शांतनु मुखर्जी ने फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। फिल्म में गोपाल मुखर्जी के लिए पाठा, बकरा और कसाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जिस पर शांतनु मुखर्जी ने आपत्ति जताई है। देखते हैं भाई। देखिए, शांतनु मुखर्जी के अलावा फिल्म में प्रमुख किरदार निभाने वाले अभिनेता शाश्वत चटर्जी ने भी आरोप लगाया है कि फिल्म की कहानी उन्हें पहले पूरी नहीं बताई गई थी, ठीक है। प्रमुख किरदार निभाया है एक अभिनेता है, शाश्वत चटर्जी, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा है कि भाई फिल्म की स्टोरी उनको पहले बताई नहीं गई थी पूरी, ठीक है। आधी अधूरी स्टोरी बताई गई होगी तो और उनको कास्ट कर लिया। ठीक है भाई। फिल्म का नाम देखो, जैसे बताया ना, पहले दिल्ली फाइल्स था इसका नाम, ठीक है। बाद में बदलकर इसका नाम क्या कर दिया? दी बंगाल फाइल्स, ठीक है। क्या है डायरेक्ट एक्शन डे? देखते हैं भाई। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास गौरव और बलिदान से भरा है, लेकिन इसमें कुछ काले अध्याय भी हैं। उन्हीं में से एक है 16 अगस्त 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे, जिस पर विवेक अग्निहोत्री फिल्म लेकर आ रहे हैं। मतलब भाई देखो, आजादी से जस्ट एक साल पहले, ठीक है। 1947 को अपना देश आजाद हुआ था, 1946 की ये घटना है, ठीक है। ठीक है, अग्निहोत्री फिल्म को लेकर आ रहे हैं द बंगाल फाइल्स। इस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसने कोलकाता को खून और हिंसा की आग में झोंक दिया। चलिए जानते हैं, ठीक है। देखते हैं भाई क्या हुआ था उस दिन, ठीक। डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत देखते हैं भाई कैसे हुई थी। 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान फेल हुआ था, तब मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग को और तेज कर दिया था, ठीक है भाई। ये सारा का सारा जो किया धरा था, वो ज्यादातर इसमें किसका था? मुस्लिम लीग का, ठीक है। जिसने भाई किया धरा, यार मुस्लिम लीग ने क्या किया देश को विभाजित कर दिया और क्या किया। 29 जुलाई को मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा की कि 16 अगस्त को मुस्लिम लीग पूरे देश में डायरेक्ट एक्शन डे मनाएगी, जिसका उद्देश्य यह दिखाना कि मुसलमान अब किसी समझौते से पीछे नहीं हटेंगे। ओके। बंगाल की राजधानी कलकत्ता इस आह्वान का केंद्र बना। मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने इस दिन का सपोर्ट किया और रैली का आयोजन शहीद मीनार पर किया गया, ठीक है भाई। शांतिपूर्ण प्रदर्शन से खून खराबे तक देखे कैसे पहुंच गया। सुबह से ही शहर में तनाव फैलने लगा, दुकानों को जबरन बंद कराया गया, नारेबाजी हुई और कई जगह झगड़े शुरू हुए। दोपहर तक यह भीड़ हिंसक हो गई, सैकड़ों घरों में आग लगा दी, दुकानें लूट ली गईं, सड़कों पर लाशें बिछ गई। देखो,
अब ये लड़ाई दंगे तो होते हैं, लेकिन इसमें यार सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? आम जनता को होता है यार। उनको कुछ लेना देना ही नहीं होता है यार इन सब चीजों से, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान यार उन्हीं को होता है। मतलब फालतू में उनकी दुकानों को जला देते हैं, उनके सामान को जला देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, किसी को कत्ल कर देते हैं, किसी को। भाई 17 और 18 अगस्त को स्थिति और भयावह हो गई। दोनों समुदायों के बीच हिंसा फैल गई। अनुमान है कि इस दंगे में 4,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे यार। मतलब यार 4,000 से ज्यादा लोग मार दिए भाई। चलो देखते हैं भाई। 10,000। ये सारा जो काम होता है ना यार, ये गलत फहमी की वजह से होता है। कहीं ना कहीं लोगों में गलत फहमी पैदा हो जाती है, फिर उसके कारण आपस में लोग लड़ते फिरते हैं। ठीक है भाई। और 10,000 से ज्यादा लोग क्या हो गए थे? घायल घायल या बेघर हो गए थे। ठीक है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं क्या हुई थी? दर्ज की गई थी। ठीक है। ब्रिटिश और गांधी की भूमिका देखते हैं भाई, क्या थी इनकी भूमिका। ब्रिटिश सरकार ने हिंसा रोकने के लिए सेना उतारी, लेकिन कई दिनों तक हालात नियंत्रण से बाहर रहे। 20 अगस्त को महात्मा गांधी कलकत्ता पहुंचे और दोनों समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की। उनकी पहल से कुछ हद तक शांति लौटी, लेकिन दंगे के गहरे घाव लंबे समय तक बने रहे। नॉर्मल सी बात है, देखो छोटा सा दंगा हो जाए, लेकिन वो एक घर कर जाता है अपने मन में। ठीक है। वो लंबे समय तक अपने जहन में वो बसा रहता है। डायरेक्ट एक्शन डे का असर। डायरेक्ट एक्शन डे ने यह साफ कर दिया कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच अविश्वास गहरा हो चुका है। इसके बाद बंगाल, बिहार और नोआखाली में और भी हिंसा भड़की। आखिरकार 1947 में देश का विभाजन हुआ और लाखों लोग शरणार्थी बने। बिल्कुल बने। विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म द बंगाल फाइल्स में इन्हीं घटनाओं के इर्द गिर्द बुनी है। फिल्म दिखाती है कि किस तरह विभाजन से पहले बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा ने बड़ा रूप ले लिया था। फिल्म का जब ट्रेलर सामने आया तो विवाद और बढ़ गया था। ठीक है भाई। और इस विवाद इसलिए बढ़ गया था क्योंकि देखो, जब इसका ट्रेलर लॉन्च था तो पुलिस आ गई बीच में और ट्रेलर लॉन्च को रुकवा दिया था। ठीक ठीक है। हालांकि ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। ठीक है। वो आपकी मर्जी है, आप इसको कैसे लेते हो। ठीक है। बाकी आप भी इसे अगर सच्ची घटना की तरीके से लो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक। इन दंगों के बीच भी कई ऐसे किस्से सामने आए जहां हिंदू और मुस्लिम परिवारों ने एक दूसरे की रक्षा की। कई मुस्लिम परिवारों ने हिंदुओं को अपना घरों में शरण दी, और वहीं कई हिंदू परिवारों ने मुसलमानों को हिंसक भीड़ से बचाया। देखो नॉर्मल सी बात है। अभी ये कौन लोग हैं एक्चुअली में? ये हैं आम लोग, जिनको इन सब फालतू की चीजों से कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ सद्भावना से जीते हैं भाई। ठीक है। 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे भारतीय इतिहास का ऐसा मोड़ था जिसने विभाजन की दिशा तेज कर दी। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स ने इस विषय पर चर्चा को नया आयाम दिया है। फिल्म रिलीज होने के बाद इस पर चर्चा और भी ज्यादा तेज होने वाली है। बिल्कुल। ट्रेलर पे ये वाला है तो ये रिलीज पे तो देखो क्या ही होगा। कब रिलीज होगी द बंगाल फाइल्स, देखते हैं। विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स 5 सितंबर 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। जो ज्यादातर एक्टर्स हैं वो वही हैं जो द कश्मीर फाइल्स में नजर आए थे ना। अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, है ना। ये यही वाले एक्टर, ज्यादातर यही वाले एक्टर। ठीक है भाई। बाकी भाई देखो, आप आपस में सद्भावना बना के रखें भाई। ठीक है। इस फिल्म को फिल्म की तरीके से लें। ये सच्ची घटना है, कोई फालतू की चीज तो नहीं है। ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप किसे क्या सोचते हो। आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हो। अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार। वीडियो को लाइक करना। देखो शुरुआत है, सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना यार। लाइक तो बनता है यार, प्लीज यार। ठीक है। चलिए। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।